शाह साहब, अभी तक तो हम इस सवाल का फैसला नहीं कर सके कि मुकदमा चलाने का फोरम कौन सा है। फौजी अदालतों में मुकदमे चलेंगे या सिविल अदालतों में चलेंगे। यानी आप बरतानिया में जब हंगामे हुए थे, जिनका हम बार बार जिक्र करते हैं, दिन रात अदालतें लगी थीं और उन्होंने यानी एक इसको हंगामी बुनियादों पर सजाएं दी थी लोगों को। और हम अभी हमारी तो अदलिया जो है, हमारा अदालती निज़ाम, हमारी मुक़न्नना, हम सब जो हैं ऐसा लगता है ये तमाशाई हैं, खामोश, और उसका एहसास नहीं कर रहे जो रफ्तार मतलूब है और जिस तरीके से सिर्फ गुफ्तार से काम लिया जा रहा है और रफ्तार से काम नहीं लिया जा रहा, तेज़ रफ्तारी से इक़दामात नहीं किए जा रहे। और फिर ये भी बात है, अब ये देखिए कि इसमें जो DG ISPR ने कहा कि अगर माजरत का इजहार किया जाए तो फिर बात आगे होगी, तो गोया माजरत का भी कोई खाना जो है या कोई मामला जो है वो भी तो हमें पेश नज़र रखना पड़ेगा ना। ऐड कर लें कि आर्मी चीफ साहब का आज एक बयान है, वो कह रहे हैं जी जिन्होंने तारीख का ये स्याह बाब रकम किया, ऐसी जहनीत के मंसूबा साजों और किरदारों के साथ ना कोई समझौता हो सकता है और ना डील। ठीक है, तो ये कोई माजरत जो है उसके भी उसके भी तो मामलात होंगे ना, उसको आप कैसे देखते हैं? ये आपने बहुत अहम सवाल किया। देखिए, पिछले तकरीबन 72 घंटे के अंदर 3 मामलात जो अभी आपके हमारे साथी ने भी बयान किए, उनको आप मरबूत करके देखें। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि एक यानी कि लिमिटेड ऑलिव ब्रांच जो है वो ऑफर की गई DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि माजरत का इजहार नदामत वो स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है जिससे इन ताल्लुकात और इसके रिपेयर की कोशिश हो सकती है। लेकिन आपने देखा कि पिछले 48 घंटे में PTI के बानी की जानिब से कोई लचक का मुजाहरा नहीं किया गया, बल्कि कहा गया कि जनाब मैं किस बात की माजरत करूं। तो अब आज जो आर्मी चीफ से जो मंसूब बयान सामने आया है वो बहुत वाज़े और क्लियर और मैं समझता हूं संजीदा है, जिसमें कहा गया है कि किसी किस्म की मुसालहत नहीं की जाएगी इन लोगों के साथ। और उन्होंने जो प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे फौज के और उसकी क़यादत के खिलाफ किया जा रहा है उसको डिजिटल दहशतगर्दी करार दिया है। तो मैं ये समझता हूं कि आपके तजुर्बे और आपकी जो जहादीदा बसीरत है उसके बावजूद मेरी नाकिस राय में जो इस वक्त स्पेस है मुज़ाकरात की या उसके इम्कानात मुझे फिल वक्त नजर नहीं आ रहे। और उसकी बुनियादी वजह ना सिर्फ PTI की क़यादत का गैर लचकदार रवैया है, बल्कि अपने 9 मई के जो तर्ज अमल है और सोच है उस पे इजहार नदामत ना होना और उसके ऊपर हरदर्मी है। तो ये मैं समझता हूं कि हमारे जमहूरी, आईनी और कानूनी निज़ाम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसका वाहिद रास्ता इस वक्त पुरअमन और आईनी एतबार से मैं समझता हूं हमारी अदलिया को अदा करना चाहिए कि वो एक बाई स्टैंडर्ड और स्टेटस को के तहत नहीं चल सकते और इसके कौमी सलामती, आइन, सियासी इस्तेहकाम के लिए जो खतरात के बादल मंडला रहे हैं उनको दूर करने के लिए मैं तवक्को करता हूं कि हमारी अदलिया अपनी जिम्मेदारी अदा करे ताकि इस बहरान से हम निकल सकें और दूध का दूध और पानी का पानी भी हो और ये जमहूरी और आईनी निज़ाम जो है उसके ऊपर अवाम और साथ ही साथ रियासती इदारों का एतमाद भी बहाल किया जा सके।